हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है बच्चों? ठीक हैं? ओके, आज हम पढ़ते हैं स्टेजेस ऑफ लिसनिंग। लिसनिंग के क्या स्टेजेस हैं, लिसनिंग का क्या प्रोसेस है जिससे हमें बात समझ आ जाती है। ठीक है, इसको हम समझते हैं ये क्या। एन इफेक्टिव लिसनर मस्ट हियर एंड आइडेंटिफाई द स्पीच साउंड्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स हिम, understand the message of those sounds, critically evaluate of those sounds, critically evaluate that message, remember what has been said and then respond the message। ठीक है, इसको समझते हैं क्या है। पहले क्या है लिसनिंग, क्या है लिसनर क्या करते हैं, मस्ट हेयर एंड आइडेंटिफाई द स्पीच। ठीक है, इसकी पहली हेडिंग है हमारे पास है रिसीविंग। रिसीविंग का मतलब होता है आप मैसेज को रिसीव करें। इसमें दो प्रोसेस आ जाते हैं। हेयरिंग, पहले हमारे ईयर ड्रम्स, हर किस्म की साउंड। इस टाइम आप देखें पीछे बच्चों की आवाज़ भी आ रही है। ठीक है, मेरे बच्चों की आवाज़ भी आ रही है तो आपको वो भी, लेकिन अब मेरी बात ठीक है, मेरी बात पे आप फोकस करेंगे। ठीक है, हेयरिंग क्या है, हेयरिंग मीन जब आपके ईयर ड्रम्स बहुत सारी और भी आवाज़ें रिसीव कर रहे हों। और लिसनिंग क्या है कि आप सारी आवाज़ों को इग्नोर करके एक आवाज़ पे फोकस करें। बहुत से लोग कहते हैं कि लिसनिंग के 7 स्टेप्स हैं, उसकी वजह से ये होता है कि वो हेयरिंग और लिसनिंग में ज़्यादा कैटेगरी। वो कहते हैं जी हेयरिंग से पहले हमें अटेंटिव होकर बैठना पड़ता है, हेयरिंग से पहले हमें इरादा करना चाहिए कि हम सुनने जा रहे हैं, लिसनिंग के फलां है, हेयरिंग होती है अटेंशन फलां, उसको कहते हैं। ठीक है, और फिर है आप जब कोई बात लिसन कर चुके हैं उसके बाद अंडरस्टैंड करते हैं, उस मैसेज को समझना ज़रूरी है। ठीक है, और उसके लिए एक शर्त है कि शेयर्ड मीनिंग बिटवीन पार्टीज़, दोनों पार्टीज़ को जो एक लफ्ज़ कहा जा रहा है दोनों पार्टीज़ को पता हो कि इन दोनों का मतलब एक ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। आप लोगों ने पीके मूवी देखी होगी। पीके मूवी में क्या है कि पीके एक औरत को देखता है, वो सैड बैठी होती है, उसने सफ़ेद यूनिफॉर्म सफ़ेद ड्रेस पहना होता है। तो वो कहता हो ये क्यों इतनी खातून वो बैठी हैं, सैड बैठी हैं। जब वो उसका हाथ पकड़ने लगता है तो लोग कहते हो वो बेशरम फलां, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम एक विडो को, एक बेवा को जो है ना तुम तंग करे, उससे नहीं पता। वो कहते तुम लोगों को कैसे पता चला कि ये जो है ना बेवा है। वो कहते तुम्हें नहीं पता चलता इसका ड्रेस जो है वो वाइट है। फिर वो उसे समझ आ जाता है कि अच्छा सफ़ेद ड्रेस का मतलब होता है कि वो औरत क्या है, बेवा है। फिर वो आगे जाता है तो एक क्रिश्चियन ग्रुप जा रहा होता है, वो बड़े खूब अच्छे प्यारे प्यारे ड्रेस पर, उसमें एक दुल्हन भी होती है बहुत प्यारी सजी हुई होती है और उसने वाइट ड्रेस पहना। वो जाकर उसको अफसोस करने लग जाता है। वो कहते हैं ओ मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि आपका इतनी यंग एज में आपके हस्बैंड की डेथ हो गई। वो सारी औरतें उसे मारने पड़ जाती हैं। वो कहते हैं बेवकूफ़ इंसान, तुम्हें शर्म नहीं आती, ये दुल्हन है, ये इसने तो वाइट ड्रेस दुल्हन वाला पहना हुआ है। वो कहते हैं दुल्हन का ड्रेस है। वो कहते हैं हाँ जी, काला जो सोग का होता है, बेवा तो काला ड्रेस पहनती है। फिर वो आगे जाता है तो एक आदमी, 2 औरतें आ रही थी, उनके पीछे एक आदमी होता है, वो काला, उन्होंने काले बुर्के पहने होते हैं। तो वो कहते हैं मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, तुम दोनों का पति मर गया। तो वो उनके पीछे आदमी उनको मारता है। वो कहते हैं बेशरम इंसान फलां फलां, मैं इनका शौहर हूँ। तो उसे समझ, अब वो मुसलमान थी, अब उन्होंने मुसलमानों ने ब्लैक क्या पहना हुआ था, वो जो थी बुर्के थे वो पहने हुए थे। अब उसको समझ नहीं आती, यानी कि एक जगह वो वाइट ड्रेस क्या है, विधवा की अलामत है, बेवा की अलामत। दूसरी जगह वो दुल्हन की अलामत है। तीसरी जगह ब्लैक ड्रेस जो है बेवा की नहीं, वो तो आम बुर्के की निशानी थी, उसमें कोई नहीं था। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहिए शेयर्ड मीनिंग्स, कि दोनों पार्टीज़ के मीनिंग सेम हों, दोनों पार्टीज़ को उसका पता होना। जैसे वो कहते हैं हम दुआ पढ़ते रहे, दुआ देते रहे, वो दगा पढ़ते रहे। ठीक है, कि उसको दगा, ठीक है, तो ये क्या है कि अंडरस्टैंडिंग, वो दुआ देते रहे, वो उसको दगा समझे रहे, गैन का नुक्ता ऊपर कोई लग गया उसको वो समझते रहे। ठीक है, तो क्या है कि लफ्ज़ों के फ़कत एक नुक्ते ने महरम को मुजरिम बना दिया। हम दुआ देते रहे, वो दगा पढ़ते रहे, महरम फ़कत एक नुक्ता लग गया तो मुजरिम का लफ्ज़ बन गया। तो ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या है, शेयर्ड मीनिंग्स बिटवीन द पार्टीज़, दोनों पार्टीज़ को उस मीनिंग दोनों के सेम होने चाहिए। उस लफ्ज़ के मीनिंग, वो जो लफ्ज़ बयान किया जा रहा है उसको भी उसी को मीनिंग आता है, उसको भी फिर जाके अंडरस्टैंड होता है, वरना मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें ताकि आपको बात समझ आ जाए, ताकि जो स्पीकर कह रहा है और लिसनर जो सुन रहा है उसको समझ आ जाए कि स्पीकर क्या कहना चाहता है, कहने वाला क्या कहते हैं। फिर उसके बाद होता है एवेलुएटिंग, तज्जिया करना, अपना तज्जिया देना, पीछे अपना कॉन्टेक्स्ट में जाएं, बैकग्राउंड में जाएं उन लफ्ज़ों का, जिस तरह क्या वो बंदा बात सही कह रहा है या गलत कह रहा है, बाइस्ड है, झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, बाइस्ड है या अनबाइस्ड है, यानी वो कहीं
बाइस्ड किसे कहते हैं? ताज्जुब पसंद को, ठीक है, कहीं वो ताज्जुब वाली बात तो नहीं कर रहा। फिर चौथा स्टेप है हमारा रिस्पॉन्डिंग, के जवाब देना। पहला कौन से, देखिए अब हम यहाँ से समझेंगे। रिसीवर हेयर आइडेंटिफाई द स्पीच साउंड्स, पहले वो हेयर करता है पूरे जो सारी आवाज़ आ रही होती है, फिर आइडेंटिफाई करता है, लिसन करता है एक ही स्पीच साउंड को जिस पे वो फोकस करना चाहता है, जिसको सुनना चाहता है, ठीक है, जो उसकी तरफ आ रहा है। फिर अंडरस्टैंड करता है मैसेज को, और फिर क्रिटिकली एवेल्यूएट करता है कि वो जो साउंड्स आ रही हैं उनको लफ्ज़ बनाता है, वर्ड्स बनाता है, फिर उनको एवेल्यूएट करता है उन साउंड्स को। उन जो साउंड्स आ रहे हैं उनको समझ आ जाता है कि ये पढ़ने के रिलेटेड है, ये गाना गाने के हैं, ये मज़हब के रिलेटेड हैं, या ये किसी की बेहुरमती है, इज़्ज़त है, जो भी। एवेल्यूएट दैट साउंड्स, फिर उस जो एवेल्यूएट साउंड्स को करते से पता चल जाता है ये किस ग्रुप से बात हो रही है, किस टॉपिक के रिलेटेड हो रही है। फिर वो क्या करता है? क्रिटिकली एवेल्यूएट दैट मैसेज, फिर उस मैसेज को क्रिटिकली एवेल्यूएट करता है। अंडरस्टैंड करने के बाद उसको पता चलता है कि ये बंदा झूठ है, सच्चा है, ताज्जुब पसंद है, बायस्ड है, अनबायस्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, डिसऑर्गेनाइज्ड है, सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है, नहीं है। फिर रिमेंबर, फिर जो क्या है, फिर वो याद करता है जो बात कि उसको अपने दिमाग में बिठाता है, फिर जाके रिस्पॉन्ड करता है, फिर जाके जवाब देता है, ठीक है। तो रिस्पॉन्डिंग भी है। कुछ लोग रिमेंबर को भी एक उसका स्टेप कहते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो अच्छा सुनने के भी बड़े सारे, जब हमें बहुत सारी बातें समझ नहीं आती तो हम मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं। तो बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग कौन से हैं? पहला है लो कंसंट्रेशन, हम तवज्जो नहीं देते बात पर, हमारा दिमाग किसी और साइड पे होता है और हम तवज्जो से बात नहीं सुन रहे होते, तो कहने वाला क्या कह रहा है, ठीक है। फिर होता है लैक ऑफ प्रायोरिटाइजेशन, कि हम तवज्जो किसी पर हम प्रायोरिटी नहीं दे रहे होते किसी को। प्रायोरिटी का मतलब होता है कि किसी को हम लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पे तवज्जो कर रहे होते हैं, जो बंदा वो कुछ कह रहा है हम उसको नहीं, इर्द गिर्द की बाकी चीज़ों का। पुअर जजमेंट, हम पूरी बात नहीं सुनते, हम पूरी विदाउट लिसनिंग द होल फुल मैसेज, हम फ़ौरन ही उसका क्या देते हैं? वी गिव आवर ऑन जजमेंट। तो ये है। तो लैक ऑफ प्रायोरिटाइजेशन, हम क्या करते हैं? हम पेइंग टू मच अटेंशन ऑन द लीस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो और इन्फॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट नहीं होती, बाकी पहलुओं को देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट बात वो कह रहा होता है उसको हमारी समझ नहीं आती, हम, ठीक है। फिर पुअर जजमेंट है। फिर फोकसिंग, फिर चौथा बैरियर क्या है उसका? कि हमें अच्छा सुनने के जो बैरियर्स हैं, जो हर्डल्स आ रहे हैं, जो मुश्किलात, उनमें तीसरा चौथा ये है कि फोकसिंग ऑन स्टाइल, नो सब्सटेंस। हम के जो बोलने वाला होता है, जो स्पीकर होता है, हम उसके स्टाइल पे, उसके कपड़े देख रहे होते हैं, अगर उसने कोई मेकअप किया हुआ है, मेकअप देख रहे होते हैं, कपड़े प्यारे हैं, जूते हैं, क्लिप वगैरह, पोनी, जो भी स्टाइल है, चूड़ियाँ, मेहंदी लगाई हुई हैं, हम वो देखने लग जाते हैं, या वो बोल किस तरह आ रहा है, ठीक है। हम बोलने के स्टाइल, उस बात को हम फोकस कर रहे होते हैं, और उसकी जो बात वो कह रहा होता है उसकी बात नहीं सुनते, तब भी हमें फिर क्या होता है? हम अंडरस्टैंड अच्छा नहीं कर सकते। इसका सलूशन क्या है? इसका कुछ सलूशन तो उसका सलूशन ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन देनी चाहिए, हमें इंगेज करना चाहिए अपने आप को, उसके फोकस होकर बैठना चाहिए, पैराफ्रेजिंग करनी चाहिए, हमें जो बात वो कह रहा है हम उसको सुने, फिर तरतीब दें, ठीक है। क्लैरिफाई करें, क्लैरिफाइंग है, हम बार बार क्वेश्चन आस्क करें और आस्क क्वेश्चन एंड देन क्लैरिफाई द मैसेज। फिर उसको समराइज़ करें, सुनाना है तो सुना दें, वरना पेन डाउन करते जाएं, लिखते जाएं, जॉट डाउन द मैसेज दैट यू हैव रिसीव्ड, ठीक है। और जब रिस्पॉन्डिंग जो हमारी कैटेगरी है ना, इसमें जब वो सुनने वाला जवाब देता है तो क्या हो जाता है? सुनने वाला फिर जवाब देने लगता है, तो वो स्पीकर बन जाता है, और जो स्पीकर जिसने कहा था वो हमारी बात सुन रहा है, तो वो क्या बन जाता है? वो लिसनर बन जाता है, ठीक है। आपको मैं समझा देती हूँ दोबारा कि किस तरह, ठीक है। लिसनर है, लिसनर बातें कर रहा है, हम लिसनर की बात सुन रहे हैं, ठीक है, हम उसकी बात सुनी है, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, सारा कुछ हमने कर लिया। फिर हम उसको जवाब देने, रिस्पॉन्ड का मतलब जवाब देना। जब हम जवाब देने लगे हैं, हम क्या बन गए? हम स्पीकर बन गए हैं, और वो सुनने वाला, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको सुना रही हूँ बातें, ठीक है, इस टाइम आप लिसनर हैं, फिर मैं आपसे सुनती हूँ तो क्या होगा? मैं लिसनर बन जाऊँगी, आप स्पीकर बन जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है? रेस्पॉन्डिंग में इस तरह है, ठीक है। ओके जी।